सो हाय एवरीवन। मैंने अभी एक अपलोड किया है वीडियो, वो MJC 6 है। 6 यानी कि कौन सा किस दिन एग्ज़ाम होगा, 15 तारीख को। और कल कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है वो है, यहाँ पे चेकआउट करते हैं, MJC 7। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन करते हैं और अपना जादू स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 6 का भी अपलोड कर दिए, जो कि 15 तारीख को एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे आते हैं 7, MJC 7, यानी कि कल जो एग्ज़ाम होने वाला है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। ओके, और थैंक यू सो मच। मतलब हमको बिलीव नहीं हो रहा है कि अभी थोड़े टाइम में ही कम से कम 17-18 लोग वीडियो देखे हैं। बट दुख का बात यह है कि 18 लोग वीडियो देखें और उनको पसंद है, क्योंकि भाई जो दे रहे हैं वो एग्ज़ाम में दिख रहा है। अभी और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना भी ना भूलें, ताकि और स्टूडेंट के पास ये बात पहुँचे, ये वीडियो पहुँचे। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। हम आपके लिए कर रहे हैं भाई, गर्मी में बैठ के पंखा के नहीं, मतलब बिना फ़ैन के ये वीडियो बनाना, ये क्यों। अभी कंटिन्यू हम लोग वीडियो बना ही रहे हैं, बिल्कुल थके हुए हैं। तभी भी बस इसलिए क्योंकि किसी से हमने प्रॉमिस किया कि हाँ वीडियो आपको मिलेगा ही मिलेगा। डिले हो सकता है बट मिलेगा ही मिलेगा, इस बात का। तो यहाँ पे देखिए, प्लीज़ कंजूसी मत करिए, आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है, बीकॉम वाले स्टूडेंट्स। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, अब चलिए इसका ऑपरेशन करते हैं। आपके सामने हम पढ़ेंगे और यहीं पे सवाल इसका निकाल के रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 यूनिट है, लेट्स सी कौन से हमारे क्वेश्चन पेपर में कल दिखेगा। पहला टॉपिक है इन्वेस्टमेंट, दूसरा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव, तीसरा टॉपिक है रिस्क एंड रिटर्न, चौथा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन और पांचवा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट एनालाइज। ओके, तो इसमें से क्या सवाल बन सकता है। हमारा फिर से वही बात है कि हम 100% का भरोसा नहीं देते हैं, यानी कि हर पेपर क्वेश्चन आएगा ऐसा, इसी में मेरा बताया हुआ ऐसा नहीं। बट आपको जो 7 सवाल लिखना है वो आपको ज़रूर दिख जाएगा पेपर में, ये हम गारंटी देते हैं 100% का। ठीक, बाकी लिखने वाला आपका है। और जो 32 पेज वाला वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ देख लीजिए, लिखना सीख जाइएगा। यहाँ पे देखते हैं, देखिए इन्वेस्टमेंट पहला टॉपिक, क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ से ये टॉपिक लिख लीजिए, ये एक टॉपिक आएगा ही आएगा। दूसरा टॉपिक, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट वर्सेस वाला जो टॉपिक है ये आने का संभावना थोड़ा कम है, बट ये टॉपिक आने का संभावना ज़्यादा है। ठीक, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे 3 टॉपिक है। तो इसमें से क्या आ सकता है, तो इसमें से आ सकता है मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक, ठीक है, ये दो तीन हम यहाँ पे टॉपिक बता दिए, हो गया। सेकेंड यूनिट में देखें इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव क्या है, तो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव। इससे आपसे डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है, इसका मीनिंग वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी, फिक्स इनकम सिक्योरिटी, टैक्स, ये जो भी इतना सारा आपको लिखा हुआ है। लेकिन हम तो बस एग्ज़ाम कल के लिए पढ़ रहे हैं। तो एक यहाँ से ये टॉपिक, और उसके बाद म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, मॉडर्न इन्वेस्टमेंट, आर्ट एंड टेक्निक, ये आपको आने का संभावना बहुत लेस है, बट ये टॉपिक 2 टॉपिक आने का संभावना हाई है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, टैक्स से सवाल आएगा ही आएगा, जो पहले भी था। फिक्स इनकम सिक्योरिटी, यहाँ से 3 टॉपिक, एक नहीं 4, 2 3 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यूनिट 3 देखिए, रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क एंड रिटर्न में आपसे पूछा जाएगा मीनिंग ऑफ रिस्क या रिटर्न, डायरेक्टली सवाल बन सकता है। उसके बाद सिस्मेटिक रिस्क और अनसिस्मेटिक रिस्क जो है, यहाँ पे 2 टॉपिक है इससे भी। और यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल रिटर्न, रेवेन्यू, यहाँ पे ये 3 टॉपिक है। 3 टॉपिक में से अगर कोई भी सवाल आए, आप तीनों को कंपैरिजन करके लिखिएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए तीनों को, लेकिन आपको एक इसमें से टॉपिक मतलब डायरेक्टली तो नहीं दिख सकता है, बट अगर दिखेगा तो इस तीनों में से 2-2 3-3 लाइन का कंपैरिजन करके लिखिएगा। यहाँ पे कैपिटल रिटर्न आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कैपिटल रिटर्न और रेवेन्यू रिटर्न में क्या डिफरेंस है, ये दोनों टॉपिक लिख लीजिए, दिखेगा कॉपी में आपको। ठीक, इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन क्या होता है, टाइम वैल्यू फॉर मनी, बॉन्ड वैल्यूएशन, यील्ड टू मैच्योरिटी, इक्विटी वैल्यूएशन, कैपिटल एसेट, ये आपसे जो भी है। यहाँ पे देखिए इक्विटी वैल्यूएशन टॉपिक इंपॉर्टेंट है और बॉन्ड इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीज़, बॉन्ड पे सवाल आपको दिखेगा, वैल्यू ऑफ मनी में बॉन्ड वैल्यूएशन बिल्कुल दिखना ही चाहिए। फिर यूनिट 5 देखिए, इन्वेस्टमेंट एनालाइज में फंडामेंटल एनालाइज, इकोनॉमिक एनालाइज, इंडस्ट्रियल एनालाइज, कंपनी एनालाइज एंड फाइनेंशियल एनालाइज। आप यहाँ से 1-2 चीज़ रख लीजिए, इंडस्ट्रियल एनालाइज, फाइनेंशियल एनालाइज और
बस यहाँ पे 2 टॉपिक रख लीजिए, पढ़ लीजिए और बस, इससे ज़्यादा नहीं। कितना ही सवाल लिखना है वो जितना सवाल लिखना है इतना पढ़ लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है इतना सवाल में। देखिए मेरा क्या है कि आपको अगर 7 सवाल लिखना है तो मेरे कहने पे 7 सवाल दिख जाए आपको कॉपी में, ये मेरा है। और इसी को कहते हैं कि 100% जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो वहाँ पे आपको दिखे, उसका आंसर आप बहुत अच्छे से लिख लीजिए, हो गया। इतना तो कोई भी नहीं बता सकता है, बिलीव मी, आपके टीचर भी आपको ये सिलेबस ओपन करके नहीं बताएंगे। सो इस बात का प्लीज़ मेरे एफर्ट को आप लोगों के पास पहुंचाइए, इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और जो भी स्टूडेंट बीकॉम के हैं, और वैसे ही 5th सेमेस्टर में, 6th सेमेस्टर में, 7th में, 8th में हम आपके साथ हैं। बस आपका एक ही जिम्मेदारी है, लाइक और कमेंट करिए ताकि और भी बच्चे टारगेट मिशन के साथ जुड़े। धन्यवाद।